अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मजमूआ ताज़रात पाकिस्तान के पार्ट 43 में खुशामदीद। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने मजमूआ ताज़रात पाकिस्तान का दफ़ा 312 कसास से दस्तकशी या उस पर मसालहत के बाद कत्ल अमद और मजमूआ ताज़रात पाकिस्तान का दफ़ा 313 कत्ल अमद में हक कसास, ये दोनों दफ़ा तफसील के साथ पढ़े थे। दफ़ा 312 में हमें बताया गया कि जब कोई वली हक कसास से दस्तकशी कर लेता है या उस पर मसालहत कर लेता है लेकिन उसके बावजूद वो कत्ल अमद का इर्तिकाब करता है तो ऐसी सूरत में उस वली को किस किस्म की सजा दी जाएगी। जबकि मजमूआ ताज़रात पाकिस्तान के दफ़ा 313 में हमने पढ़ा कि कत्ल अमद की सूरत में हक कसास यानी कसास का हक किस किस को हासिल है, ये तफसील के साथ हमने पढ़ा। आज की वीडियो में हम मजमूआ ताज़रात पाकिस्तान के दो दफ़ा 315 कत्ल शुबा अमद की तारीफ और दफ़ा 316 कत्ल शुबा अमद की सजा, ये दोनों दफ़ात पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि और जानो यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में वीडियो के हवाले से अपनी राय का इजहार लाजमी करें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। दफ़ा 315 कत्ल शुबा अमद की तारीफ। जो कोई शख्स किसी शख्स के जिस्म या जहन को नुकसान पहुंचाने की नीयत से किसी ऐसे हथियार या किसी ऐसे फेल के जरिए जिससे कुदरत की आम आदात के मुवाफिक मौत वाक़े होने का एहतमाल न हो, यानी यहाँ तक हमने जो पढ़ा उसका लबे लुबाब ये है कि कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के जिस्म या जहन को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है और वो ये नुकसान किसी ऐसे फेल या हथियार के जरिए पहुंचाता है जिससे आम हालात या आम आदात के मुवाफिक, यानी कि आम हालात में उससे मौत वाक़ई नहीं होती, उस शख्स या किसी दूसरे शख्स की मौत वकू में लाए तो कहा जाएगा कि वो कत्ल शुबा अमद का मुर्तकिब हुआ। यानी कि वो शख्स किसी ऐसे काम या किसी ऐसे हथियार से जिससे आम हालात में मौत वाक़ई नहीं होती किसी दूसरे शख्स की मौत वकू में लाता है तो ऐसी सूरत में कहा जाएगा कि वो कत्ल शुबा अमद का मुर्तकिब हुआ। अब इसकी तशरीह देखते हैं कि ऐसे हथियार या ऐसे फेल का क्या मतलब है। अगर कोई किसी को थप्पड़ मार दे या लात मार दे तो आम तौर पर उससे इंसान को तो मौत नहीं आती, लेकिन अगर उस थप्पड़ या लात से कोई मर जाए तो कहा जाएगा कि मुल्जिम कत्ल शुबा अमद का मुर्तकिब हुआ। यानी जैसे कि इस तशरीह में हमने वाज़ेह तौर पर देखा कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को किसी ऐसे तरीके से लात मारता है या थप्पड़ मारता है जो कि बज़ाहिर मौत वकू में लाने का जरिया नहीं है, लेकिन उससे अगर कोई शख्स मर जाता है तो कहा जाएगा कि वो मारने वाला शख्स कत्ल शुबा अमद का मुर्तकिब हुआ। अब इस दफा को एक मिसाल के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। अलिफ जो कि बे को किसी भी तरीके का जिस्म पर नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है और अलिफ जाकर बे को डंडा मारता है या पत्थर वगैरह मार देता है जिससे आमतौर पर मौत नहीं होती, लेकिन अलिफ के डंडा या पत्थर मारने से बे मर जाता है तो ऐसी सूरत में कहा जाएगा कि अलिफ कत्ल शुबा अमद का मुर्तकिब हुआ। तो दोस्तों, मजमूआ ताज़रात पाकिस्तान का दफ़ा 315 यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब हम मजीद आगे बढ़ते हुए मजमूआ ताज़रात पाकिस्तान का दफ़ा 316 कत्ल शुबा अमद की सजा, ये दफ़ा पढ़ेंगे। यानी कि जैसे हमने अभी मजमूआ ताज़रात पाकिस्तान का दफ़ा 315 कत्ल शुबा अमद की तारीफ, इस दफ़ा में हमने कत्ल शुबा अमद की तारीफ पढ़ी कि कत्ल शुबा अमद से क्या मुराद है। तो अगर कोई शख्स कत्ल शुबा अमद का मुर्तकिब होता है तो इस दफ़ा यानी मजमूआ ताज़रात पाकिस्तान के दफ़ा 316 में उस कत्ल की सजा दी गई है, यानी कि उस मुल्जिम या मुजरिम के खिलाफ किस तरह की कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दफ़ा 316 कत्ल शुबा अमद की सजा। जो कोई शख्स कत्ल शुबा अमद का मुर्तकिब हो वो दियत का मुस्तवज्जिब होगा जिसकी मिकदार 30,630 ग्राम चांदी है और बतौर ताज़ीर दोनों किस्मों में से किसी किस्म की ऐसी सज़ाए कैद भी दी जा सकती है जिसकी मायाद 25 साल तक हो सकती है। यानी कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो कोई शख्स कत्ल शुबा अमद का मुर्तकिब होता है तो शरीयत के कानून के मुताबिक वो दियत का मुस्तवज्जिब होगा और यहाँ पर हमें दियत की मिकदार भी बताई गई है कि उसकी मिकदार 30,630 ग्राम चांदी है और इसके अलावा उस मुजरिम को बतौर ताज़ीर कैद की सजा दी जा सकती है जो कि 25 साल तक हो सकती है, यानी 25 साल से ज्यादा न हो, उससे कम किसी भी मिकदार की हो सकती है। अब इसका ज़ाब्ता देखते हैं कि जब मजमूआ ताज़रात पाकिस्तान के दफ़ा 315 के तहत कोई शख्स कत्ल अमद का इर्तिकाब करता है और उसकी सजा दफ़ा 316 के तहत दी जानी हो तो उस मुकदमा की कार्रवाई का क्या तरीक़ाकार होगा। काबिल दस्तंदाजी।
یعنی کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کا دفعہ 316 ایک قابل دست اندازی جرم ہے۔ اس میں پولیس کو جیسے ہی کسی جرم کی اطلاع ملتی ہے، پولیس فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے اس مجرم یا ملزم کو گرفتار کر سکتی ہے۔ اس میں عدالت سے یا کسی مجسٹریٹ سے وارنٹ گرفتاری حاصل کرنا لازمی نہیں ہے۔ وارنٹ: مقدمہ کی سماعت کے حوالے سے وارنٹ جاری کیے جائیں گے۔ ناقابل ضمانت: یہ ایک ناقابل ضمانت جرم ہے۔ اس دفعہ کے تحت قائم ہونے والے مقدمہ میں ضمانت نہیں ہو سکتی۔ قابل راضینامہ: یہ قابل راضینامہ جرم ہے، اس میں راضینامہ ہو سکتا ہے۔ عدالت سیشن: اس مقدمہ کی سماعت کا اختیار عدالت سیشن کو حاصل ہے، یعنی کہ سیشن جج اس مقدمہ کی سماعت کر سکتا ہے۔ تو دوستو دفعہ 316 بھی یہاں پر ختم ہو گیا۔ آج کی ویڈیو کی مختصر سی سمری کریں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کے 2 دفعات پڑھے۔ دفعہ 315 قتل شبہ عمد کی تعریف اور دفعہ 316 قتل شبہ عمد کی سزا۔ 315 میں ہم نے قتل شبہ عمد کی تعریف پڑھی کہ قتل شبہ عمد سے کیا مراد ہے۔ اس میں ہمیں بتایا گیا کہ جب کوئی شخص کسی ایسے ہتھیار یا کسی ایسے فعل سے کسی دوسرے شخص کو ہلاک کر دیتا ہے جس سے عام طور پر ہلاکت وقوع نہیں ہوتی، تو ایسے قتل کو قتل شبہ عمد کہا جاتا ہے۔ جبکہ 316 میں قتل شبہ عمد کی سزا ہے۔ کوئی شخص قتل شبہ عمد کا مرتکب ہوتا ہے تو دفعہ 316 میں اس کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں وہ دیت کا مستوجب ہوگا اور بطور تعزیر اس کو 25 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔